हेलो। प्रणाम गुरु जी। नमो नमः। नमो नमः। प्रणाम। नमः। नमो रिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं। एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपापपणासनो, मङ्गलाणं च सव्वेसीं परमं हवै मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के द्वितीय प्रकरण और द्वितीय प्रकरण का हम पुनरावर्तन कर रहे हैं। बोलिए, आज आप सबका जो प्रश्न है उस प्रश्न का हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। बोलिए, किसी को कोई प्रश्न है हैंड राइजिंग कीजिए, जिसका प्रश्न हो वो हैंड राइजिंग कीजिए। कोई प्रश्न नहीं है, पुनरावर्तन हो गया सभी का। पुनरावर्तन से कोई संबंधित कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। हाँ जी, चलिए A11 बोलिए, आपका क्या प्रश्न है A11? गुरु जी, हाँ जी, वो ये जीवामूल्य और उपद उपदमानीय ये वो क्या है? वो सब अभी कोई ज़रूरत नहीं है। जीवामूल्य उपदमानीय का अभी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम। बोलिए, उसका A77 आपका क्या प्रश्न है? जी प्रणाम गुरुजी। हम्म गुरुजी, शब्द 4 प्रकार के आपने बताए थे, नाम और धातु। तो गुरुजी पहले गण का आपने बताया और 10वें गण का बताया गुरुजी। चौथे गण का य प्रत्यय लगता है और छठे गण का अ, तो उसके बारे में मतलब आपने डिटेल्स। उसमें क्या है कि वो जैसे पहले गण का गुण रहित जो है उसी प्रकार से है, उसमें कुछ नहीं है। धातु प्लस विकरण प्रत्यय प्लस प्रत्यय, इतना ही लगेगा और कुछ नहीं लगने वाला है उसमें। ओके गुरुजी। उसमें तो गुण तो नहीं होता मतलब है, तो वो डायरेक्ट क्या होगा, हाँ। धातु प्लस विकरण प्रत्यय प्लस प्रत्यय, इतना ही है। ओके गुरुजी। ओके, जी गुरुजी। बोलिए, और किसी का कोई कोई प्रश्न नहीं है अभी तक? जहाँ तक हुआ है उसमें कोई प्रश्न पूछना हो तो हाँ जी बोलिए। A48 क्या प्रश्न है? हाँ जी। हाँ गुरु जी, जैसे ये कंठ्य में अकुह विसर्जी न्यानाम कंठ, ये याद रखें या खाली इसमें जो वर्ण अक्षर जो जो है वो याद रखने आप चलेगा? आपका जैसे सुविधा हो, आपके अनुकूलता जो हो, इस प्रकार से याद रखिए। ओके ओके जी, थैंक यू। हाँ जी, A74। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, ये थोड़ा ये कंफ्यूज हो रहा है अभी। बोलिए। मैं वो जैसे कि मैं वो अस्मि का है आता है ना। हम्म अस्मि व स्म। तो हम्म अभी वो हिंदी में अनुवाद करना है तो मैं हूँ कब लिखना है? मैं हूँ, आवाम कब अहम लिखना है? अस्मि। अहम अस्मि नहीं, वो कब लिखना है ऐसे? कब लिखना है मतलब? मैं समझा नहीं, कब लिखना है मतलब? अभी हिंदी में अनुवाद करे और संस्कृत में अनुवाद करे, उसमें अगर दिए ना गुरुजी, तो हम्म आवाम लिखना, अवम लिखना या फिर ये अस्मि लिखना, क्या लिखना है? थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। ओके, इसमें क्या होता है, उत्तम पुरुष के साथ उत्तम पुरुष का आता है, मध्यम पुरुष के साथ मध्यम पुरुष का आता है, एक वचन के साथ एक वचन आता है, द्विवचन के साथ द्विवचन आता है। हाँ, वो वो तो तो याद है पता ना? है। हाँ तो हाँ गुरुजी। तो फिर यहाँ पर अगर मैं हूँ तो मैं के लिए क्या आएगा? मैं कौन से पुरुष कौन से वचन है? अस्मि उत्तम हम्म, पुरुष एक वचन। हाँ, तो उत्तम पुरुष एक वचन, तो वहां पर क्या आएगा? उत्तम पुरुष एक वचन का क्रियापद आएगा, अस्मि आएगा। अगर आवाम है तो वहां पर क्या तो आएगा? अहम तो लिख सकते हैं ना गुरुजी? हाँ, अहम तो लिखना है। अहम का मतलब सिर्फ मैं होता है, लेकिन मैं। हूँ, हाँ। हूँ के लिए जो चाहिए, तो हूँ के लिए कोई ऐसे क्रियापद है ना? तो हूँ के लिए क्या है? तो हूँ के लिए ही वो है कि अस धातु का रूप है। तो वो जिस हिंदी में कैसे पूछेंगे हूँ? मतलब हाँ, तो क्वेश्चन मैं कर। हूँ, यहाँ पर क्या है कि मैं हूँ,
मैं के लिए शब्द हमें मिला सर्वनाम में, कौन सा है मैं के लिए? अहम। 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 हाँ। अब हूं, हूं हूँ के के लिए लिए कौन सा अस्मि। शब्द है? तो हूं के लिए क्या है? तो हूं के लिए क्रियापद आस धातु का क्रियापद है। होने के लिए कौन सा क्रियापद है? आस धातु है। तो ऐसे आस धातु का रूप वहां पर बताया गया है। क्या बताया गया है? अस्मि। अस्मि, स्वः और स्मः, फिर असि, फिर असि स्तो। स्थः, स्तः। स्थ, अस्ति, फिर क्या है? स्तः और सन्ति। सन्ति। अस्मि कहाँ सभी। है? उत्तम पुरुष एक वचन में। ठीक है, तो उत्तम जी पुरुष गुरुजी। एक वचन, तब अहम क्या है? उत्तम पुरुष एक वचन है कि नहीं? तो अहम और के ये साथ क्या समझ में लगेगा? आ गया अस्मि गुरुजी। लगेगा। हाँ जी गुरुजी, ये समझ में आया। अभी स्त है, जैसे स्त है तो वो मध्यम पुरुष द्विवचन है ना। हाँ, तो मध्यम पुरुष उसमें कैसे द्विवचन स्थः, कैसे है हिंदी में? तो वहां पर क्या होगा? युवाम, यानी तुम हाँ दोनों हो। युवा। तुम हाँ दोनों हो, तो तुम दोनों के लिए युवाम है, और हो के लिए क्या हाँ। लगेगा? स्थः लगेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके। और ये अस्मद और उस्मद का गुरुजी, उसमें अस्मद और, कैसे होगा? हाँ जी, अस्मद उस्मद यानी, ये अस्मद यानी हम, अस्मद उस्मद का यानी मतलब तुम। वह अस्मद का जो है वह हम संबंधी के लिए वह अस्मद का रूप लिखा जाता है। लेकिन जी। हम और में क्या होता है? हम में क्या आता है? मैं, हम दोनों, हम सब। ठीक है, ये कर्ता होते हैं। लेकिन कर्म में मुझे, हम दोनों को, हम सब को। करण, तो करण में क्या आएगा? मेरे द्वारा, हम दोनों के द्वारा, हम सब के द्वारा। संप्रदान, तो अच्छा संप्रदान में क्या आएगा? मेरे लिए, हम दोनों के लिए, हम सब के लिए। अपादान में क्या आएगा? मुझसे, हम दोनों से, हम सब से। संबंधक में क्या आएगा? मेरा, हम दोनों का, हम सभी का। फिर या तो मेरा, हम दोनों का, हमारा, हमारा भी बोला जा सकता है, या तो हम सभी का भी बोला जा सकता है। और सप्तमी जी में क्या गुरु। आएगा? मुझ में, या तो मुझ पर, हम दोनों पर, हम सब पर, या तो हम पे, ऐसे बोला जाता है। वो अस्मद का पूरा वो रूप हुआ। जैसे बाला शब्द है, तो बाला शब्द का सातों सात विभक्ति होती है ना, हाँ गुरुजी। उसी प्रकार ये अस्मद का पूरा रूप इस प्रकार से होता है। अच्छा, अस्मद का हम हुआ, उस्मद का तुम हुआ। फिर युष्मद, युष्मद सर्वनाम है। हाँ, अस्मद और युष्मद वो कब सर्वनाम यूज है। होता है सर्वनाम? हाँ जी। सर्वनाम कब यूज करते हो गुरुजी? क्यों? सर्वनाम तो नाम के बदले में सर्वनाम यूज किया जाता है। नाम के बदले में जिसका प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम बोला जाता है। जैसे जैसे कि वह। मैं, तब मेरा कोई नाम है कि नहीं? हाँ है। फिर भी मैं क्या बोलता कि मैं जाता हूं, तो इसमें मैं क्या हुआ? तो मैं सर्वनाम है। अच्छा, मैं वह वो हाँ सब हाँ, चीज। ये सब सर्वनाम है। हाँ जी गुरु। और दो टेबल दिए थे ना गुरुजी, अस्मद उस्मद के बाद। तद, हाँ तद, वो क्या होता है? तद सर्वनाम भी है। तद सर्वनाम उसी प्रकार से है जैसे हम मैं और तुम का क्या, वह क्या होगा? तो वह के लिए है, वह संबंधी है। तो तद, तद के तीन लिंग होता है। पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग, तीनों तीन में होता है। और अस्मद, युष्मद में कोई लिंग नहीं होता है, इसे इसीलिए उसका अलिंग बोला जाता है। वो सब में, पुल्लिंग में भी मैं होता है, स्त्रीलिंग में भी मैं होता है, नपुंसकलिंग में भी मैं होता है। जबकि तद के संस्कृत में तीन अलग होता है। वह के लिए कोई पुरुष वाला हो सकता है, नपुंसकलिंग वाला हो सकता है, स्त्रीलिंग वाला भी हो सकता है। तो स्त्रीलिंग का बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर पुल्लिंग देखे थे, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग में क्या आता है? सह, तौ, ते। वह, वे दोनों, वे सब। तम, तौ, तान, यानी उसको, उन दोनों को, उन सभी को। फिर उसके बाद तेना, ताभ्याम, ते, उसके द्वारा, उन दोनों के द्वारा, उन सभी के द्वारा। बाकी सभी उसी के प्रमाण से हैं। जी गुरुजी। और ये तो तीनों अभी तीनों का अर्थ सेम टू है। पुंगलिंग हो, नपुंसकलिंग हो, स्त्रीलिंग हो, सबका समान अर्थ होता है। विभक्ति का अर्थ सभी का समान होता है। जी गुरुजी, गुरुजी तद के लिए अभी वो हो गया ना वह। हाँ, वह और मैं के लिए? अभी अभी तो समझा। अस्मद में क्या था? अहम, आवाम, वयम में था कि नहीं? अहम यानी मैं, हम, आवाम यानी हम दोनों,
वयम यानी हम सब। हाँ हाँ शिल्पा जी, अभी गुरुजी ने पूछा कि जब तक रिव्यू है उसके प्रश्न पूछो, इसका तो रिव्यू ही नहीं हुआ है अभी तक। मैं सॉरी, एक्चुअली मेरे को समझ में नहीं आ रहा था इसलिए तो पूछा। आप उसका उसका लेक्चर देखो ना, सबका टाइम बिगाड़ रहे हो आप शिल्पा जी। ये तो हमने 3 बार मिच्छामी पढ़ाया दुक्कडम, गुरुजी ने, नहीं मिच्छामी दुक्कडम, गुरुजी ने चलिए पूछा कोई 3 प्रश्न है तो लेक्चर तक पूछो पढ़ाया इसलिए इन्होंने। पूछा। चलिए आगे सॉरी, आगे मैंने आगे अटेंड ए नहीं थर्टी किया था। फोर A34। हाँ जी A34। प्रणाम पंडित जी। हाँ जी बोलिए। हम, हमारा ऐसे देखा जाए तो पेज नंबर 57 तक हुआ है। तो इस वाक्य ऐसे आएंगे क्या, मतलब दोनों वाक्य भी कर्ता कर्म का जो आपने सीखा है? वाक्य भी आ सकता है, वाक्य भाग का भी ऐसे पुनरावर्तन आदि कर लीजिए। वाक्य में भी ये सही वाक्य क्या है उसके लिए उसको सूचित करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैं जाता हूँ, ठीक है, तो मैं जाता हूँ इसके लिए जो है इस वाक्य का सही उत्तर क्या आएगा, इसमें एक सही होगा, 3 गलत होगा। इसमें क्या होगा, अहम गच्छामि, ये सही होगा। लेकिन अहम गच्छति ऐसे अगर लिखा जाए, अहम गच्छसि, ये सही है नहीं है। जो इसमें सही है उसको वहां पर नहीं, सिलेक्ट गलत है। करना है। ओके, और एक और ये था कि अव्यय शब्द का ऐसे ऑप्शन हो सकता है ना, क्योंकि अव्यय हाँ शब्द अभी तक वो हाँ मीनिंग अब के साथ याद है तो। हाँ अव्यय का कोष्टक भी देख लीजिएगा। अव्यय के इतने सारे कोष्टक दिया गया है, इदानीम, अत्र, क्व, अधुना इत्यादि अव्यय का कोष्टक भी दिया गया है ना, वहां से अव्यय का लिस्ट भी हाँ देख हाँ, लीजिएगा। लिस्ट तो दिया है हाँ जी। जी। वो बस यही, हाँ, तत् का जो इन्होंने पहले पूछा ना कि पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के दो दो पद हमने सीखा है, कर्ता और कर्म। हाँ तो बस अभी तक कर्ता वो कर्म, हाँ, बस वहां तक ही, कर्ता हाँ कर्म तक ही। जी जी, ओके, प्रणाम। ओके हाँ जी A50। हाँ गुरुजी ये मुझे वो न वाला समझ में नहीं आया गुरुजी। क्या समझ में नहीं आया? वो एक पद में रस रू वर्ण वाला, वो इसके अंत में जो आया तो न होता है वो वाला समझ। कहाँ तकलीफ होता है? यही गुरुजी न, कल आपने जो समझाया था ना गुरुजी, वो समझ में नहीं आया। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, नौ का अण 2 नियम से होता है। नौ का अण कितने नियम से होता है? 2 दो नियम वाला से। हाँ दो। हाँ अब समझिए, पहला हाँ नंबर ये, अगर र के बाद तुरंत नौ आता है, या तो हाँ र के बाद मूर्धन्य स के बाद तुरंत नौ आता है, या तो रू वर्ण के बाद तुरंत नौ आए तो फिर नौ का चेंज क्या हो जाएगा, अण हो जाएगा। जी। ओके, ये क्लियर हाँ हुआ? हाँ ये आ गया, दिमाग में घुस गया गुरुजी। हाँ ये क्लियर एक हो गया। मिनट। हाँ ये क्लियर हुआ गुरुजी। दूसरा, हाँ सेकंड टाइम नौ का नौ कब होता है, तो यहाँ पर र और ऐसे नौ, इसके बीच में 18 अक्षर नहीं होना चाहिए। उस 18 अक्षर को हमें याद रखना है। जी गुरुजी। कौन से 18 अक्षर है? तो ल, बीच के 3 वर्ग अर्थात च वर्ग, ट वर्ग और और त तब वर्ग, और जी। तालवश्य और दंत स, ये हाँ 3 वर्ग है। र, जी जी। च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग। तब ये एक एक वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं। तो फिर कितने जी। हुई, ये 15 प्लस और एक 16, एक 17, एक 18। इस सिवाय के कोई भी अक्षर हो, कोई हाँ भी अक्षर हो, तो टोटल अक्षर हमारे कितने हैं? 33 है ना गुरुजी। टोटल अक्षर कितने? टोटल टोटल है 47। कितना है? 47। जी अब गुरुजी। 47 में 18 जाए तो कितना बचेगा? 29। इस हाँ 29 अक्षर में कितना है? 14 स्वर है और 15 व्यंजन है। इस 14 जी स्वर यानी 15 व्यंजन अगर बीच में भी आ जाए, पहले में क्या किया, रॉ के बाद तुरंत नौ आए तो अण होता था, या तो जी मूर्धन्य स के बाद नौ आए तो भी नौ का अण होता था, रू वर्ण के बाद नौ आए तो नौ का अण होता था। अब यहाँ बोला गया है कि अगर ये तुरंत नौ आए, बीच में ये 18 सिवाय के इस 29 अक्षर में से कोई भी अक्षर आए तो भी नौ का क्या होगा, अण होगा। जी।
गुरुजी एक वर्ड बताइए ना गुरुजी, इस टाइप का क्या? एक वर्ड बताइए ना गुरुजी, एक शब्द। एक शब्द बता दें? हाँ। मित्रानी शब्द है। कौन सा है? मित्रानी। तो इसमें देखिए ये मी, अब त्रा को हम छूटा छूटा करेंगे, तो प्लस र प्लस आ प्लस नौ प्लस रस ई। अब देखेंगे र और नौ के बीच में क्या आया है? नहीं, आ आया है। क्या आया है? आ। तो क्या ये आ 18 अक्षर में है कि 18 के सिवाय के हैं? 18 के सिवाय का है गुरुजी। तो 18 सिवाय का है, इसलिए ये 9 का अण हो जाएगा। यानी उस समय क्या होगा? मित्राणी। था क्या? 9 था, उसका 9 का क्या हो गया? अण हो गया। जी गुरुजी, अभी समझ में आया, थैंक यू गुरुजी। उसी प्रकार रामायण है क्या? रामायण है। तो इसमें र और न, इन दोनों के बीच में क्या आया है? आ प्लस म प्लस अ प्लस रामा प्लस म के बाद आ प्लस य प्लस अ। तो देखिए ये जितना भी बीच में आया है ये क्या 18 अक्षर में है कि 18 सिवाय के हैं? सिवाय के है गुरुजी। तो ये उस 18 अक्षर को याद रखना है, तब हमें यहाँ पता चलेगा। पहले तो ये स्वर जितने हैं तो एक भी स्वर तो आएगा नहीं। और ये म कौन से वर्ग का है? प वर्ग का है। य क्या है? अंतस्था है। तो ये म और ये प वर्ग भी नहीं है, अंतस्था भी नहीं, यानी ये 18 सिवाय का है, इसलिए 9 का क्या हो जाएगा? अण होगा। यानी रामायण ऐसे होता है। जी गुरुजी। ओके, क्लियर? धन्यवाद गुरुजी, थैंक यू। हाँ जी। A80 जी A80 गुरुजी। है, बोलिए। जी गुरुजी, अब आपने जो भी पढ़ा है सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है। बस अगर आज किसी के भी कोई ज्यादा डाउट ना हो तो कल की सारी संधि की एक एग्जाम्पल बता दे तो। किसका? जैसे कि एग्जाम्पल सारी संधि बताए थे ना, जिनके नियम थे अलग अलग, तो समझ में और सारे आ गए। तो जो ऐसे अगर आज कुछ जूली जी किसी का भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं उन्होंने प्रिंट आउट में। जी प्रैक्टिस बुक में नहीं, देख प्रिंट लीजिए। आउट में है, प्रैक्टिस प्रिंट बुक में आउट में देख है। लीजिए। जी जी प्रैक्टिस बुक में देखिए, उसके सिवाय जो खाली जगह है उसको आपको मेहनत करके ढूंढना है। हाँ गुरुजी। वहाँ प्रैक्टिस बुक में सभी का दिया गया है ना उदाहरण, वहां से देख जी लीजिए। जी 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 गुरुजी। बोलिए, और किसी को कोई प्रश्न? गुरुजी, बोलिए। ये पहले गण में भी अविकरण प्रत्यय लगता है और गुण होता है, लेकिन चौथे गण में, अरे छठे गण में अविकरण प्रत्यय पर गुण नहीं होता है, तो क्यों? मतलब ये छठे गण का है सही इसीलिए। बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा क्या है कि छठे गण में गुण नहीं होता है? तो उसके लिए अभी नहीं, उसके लिए हमें मध्यमा में जाना पड़ेगा, ठीक है? तो मध्यमा में जब आएगा तब वो सिखाएंगे। सामान्यतः अब यहाँ पर बोल दें, देखने में एक जैसे अ है, लेकिन अ एक जैसे सबका अ का वैल्यू एक समान नहीं है। ये दोनों अ में फेरफार है। कौन से? एक प्रथम गण का और एक छठे गण का। दोनों गण का अ में फेरफार है। सिर्फ इतना, क्योंकि अभी उसका खिचड़ी हो जाएगा, फिर भी समझा देते हैं। अब पहला गण का विकर्ण प्रत्यय जो है वो है अ सब। क्या है? असब। और छठे गण का जो है वो है अश। क्या है? अश। ये क्या है? अश। दोनों में स है, यानी दोनों क्या होता है? दोनों शीत बोला जाता है। स निकल जाता है, जो चीज निकल जाए उसे ईत बोला जाता है, जिसका प्रयोजन नहीं होता है। जहां पर इसमें प्रयोजन कितना है? अ का ही प्रयोजन आया ना। सब जो है, सब का विश्लेषण कीजिए, तो सब का विश्लेषण करेंगे तो क्या होगा? स प्लस अ प्लस क्या आएगा? वो आएगा। इसमें से क्या है? इसमें से प्रयोजन हम कितने का प्रयोजन लेते हैं? किसका प्रयोजन लिए? अ का प्रयोजन में लाए। और स और अ क्या हो गया? निकल गया। मूल प्रत्यय क्या है? मूल प्रत्यय सब है। दर्शना बेन, आपका म्यूट कर लीजिए, आपका वहां पर बैकग्राउंड आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि स और अ, स और व निकल जाता है, जो निकल जाता है उसे ईत बोला जाता है।
दर्शनाबेन, हाँ करो गुरुजी। हाँ जी, म्यूट कर लीजिए, आपका बैकग्राउंड आ रहा है। तो यहाँ पर क्या बोला जाता है, उसे ईत बोला जाता है। तो स प्लस ईत, तो इसे क्या बोला जाएगा, शीत बोला जाएगा। हाँ स प्लस ईत हो तो उसे क्या बोला जाएगा, शीत बोला जाएगा ना। तो ये हाँ। दोनों प्रत्यय कैसे हैं, तो दोनों प्रत्यय शीत है। ये दोनों प्रत्यय शीत है, क्योंकि दोनों में क्या है, दोनों में स है, ठीक है। लेकिन एक में व ईत भी है, लेकिन दूसरा में व ईत नहीं है। एक में वो भी निकलता है ना, इसमें वो तो है ही नहीं, है इसमें नहीं है। नहीं है। तो फिर पहले गण का धातु कैसे है कि वीत के साथ साथ क्या है, शीत भी है। वीत के साथ साथ वो शीत भी है। जबकि छठे गण में वीत तो नहीं है, लेकिन क्या है, शीत है। अब नियम एक ऐसा है कि बीत सिवाय के शीत प्रत्यय को कीत गीत की तरह माना गया है। क्या माना गया उसको, कीत और गीत की तरह। ये कीत गीत की तरह इसे माना गया है ही नहीं, लेकिन उसे माना गया है, उसका आरोपण किया गया है। अर्थात कीत का जो फल हो कि गीत का जो फल हो वो यहां भी लागू पड़ेगा, इसलिए कीत गीत जैसे माना गया है। अब कीत और गीत का फल जानना जरूरी है कि कित गीत का फल क्या है। कित गीत का फल है कि गुण नहीं करना। इसीलिए क्या होता है, छठे गण के धातुओं में गुण नहीं होता है। बोलिए, और किसी को कोई प्रश्न? लगता है पुनरावर्तन करके आए नहीं, देखे नहीं, इसलिए कोई प्रश्न नहीं आ रहे। या तो सब कुछ याद हो गया। आपने बहुत अच्छे से समझाया, अब सिर्फ सेल्फ रिवीजन करना है, इसलिए प्रश्न नहीं है। ओके, तो चलिए यहां तक ही पाठ रखते हैं। आप लोग अपने आपके स्व अध्याय कीजिए, यानी स्वाध्याय अपने लेकिन आप में गुरुजी अध्याय आगे कीजिए। रिवीजन तो नहीं हुआ है ना, आगे का रिवीजन करवाइए ना। आगे का रिवीजन और क्या करेंगे, पूरा के पूरा तो रिवीजन तो करवा दिए। कल तो संधि तक ही हुआ था ना, फिर आगे तो किधर बस हुआ है? इतना तक ही सीखे हैं ना हम, सीखे कितने, इतना तक का ही नहीं, यहाँ पर लेकिन वो पाठ किए। आदेश और वो सब आत्मनिपदी में आदेश आता है, वो और सब फिर याद करना है। लेकिन एक बार रिवाइज करवाइए ना। और सेकंड बुक वो क्या रिवाइज करेंगे, वो तो याद ही करना है ना, उसको क्या इधर रिवाइज करना है, उसको याद करना है। लेकिन वहां आप पर जब चार्ट, बोलते हैं ना तो तुरंत याद रह जाता है। हम लोग अपने आप पढ़ते तो तो एक भूल काम जाते हैं। कीजिए, एक काम कीजिए, पीछे का वीडियो पीछे का वीडियो में मैं तो बोल ही रहा हूँ ना, उसको ऑन रखिए वो और बराबर है, यहाँ पर लेकिन चालू गुरुजी अभी रखिए। जो लाइव होता है ना, वो वीडियो रिकॉर्डिंग में वो मजा नहीं आती है। हाँ, तो बस वो वहां से देख लीजिएगा, उसको याद ही करना है और कुछ नहीं करना है। और वो सेकंड बुक का सब वो भी एक बार रिवाइज करवाइए ना। पूरा हो गया, पहली बुक दूसरी बुक दूसरा दोनों का रिवाइज कर दे। सेकंड बुक नहीं है, सेकंड पार्ट का भी रिवाइज कर दिया, वहां तक जितना तक था वहां सेकंड तक बार करवा का दे। हम लोग ने अभी इधर कभी किया है, इधर अभी ये 2 दिन में तो नहीं किया ना। संधि का नियम किसमें आया था कल, सौ के रौ के पूर्व में अ हो, फिर अ हो, हाँ उसका वो र का तो उ होता है। वो कौन से पार्ट में है? हाँ, लेकिन अ वो वर्ण के बाद विभक्ति ए या ए, ओ या ओ आए तो फिर दोनों मिलकर ए तथा ओ होता है, वो कौन से पार्ट में है? वो संधि का नियम, लेकिन वो विभक्ति प्रत्यय वो सब उतना देख, ही है प्रकार, और वो सब एक बार रिवाइज कराते शॉर्ट में तो 10-15 मिनट। मैं क्या करूं, गोली बनाकर खिला दूं? वो बात नहीं है। तो फिर वो बात नहीं, तो खुद मेहनत कीजिए, वहां पर वो आपको देखकर ही करना पड़ेगा। ये कोई जीव विचार कर्मगंध आदि नहीं है कि एक एक शब्द मैं यहाँ पर आपको कंठस्थ करा दूं। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, खुद की मेहनत चाहिए। नहीं, ये लेकिन ये आपने अगर जैसे मेहनत गुरुजी नहीं कीजिएगा तो वो आप भूल ही जाएंगे। संस्कृत ऐसा ही विषय है। बराबर गुरुजी है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट हाँ प्रश्न एक एक करके। गुरुजी 180। हाँ जी बोलिए। હા ગુરુજી ગઈકાલે મેં વિડીયો નથી જોઈ ને, અરે ગઈકાલે મેં ક્લાસ જોઈન નતો રહ્યો, તો મારે એ રિવિઝન બાકી છે, તો એની વિડીયો મળશે? हाँ, वीडियो कई दिस की चढ़ाई जैसे। હા એટલે હું જોઈ લઉં તો મારું રિવિઝન થઈ જાય। ओके ओके, गुरुजी હા हाँ પ્રણામ। जी, हाँ जी बोलिए। A48। हाँ गुरुजी, ये आपने पहली वाली बुक में पेज 83 पे लिखा है ना, जैसे आत्मनेपदी धातु है बंध, उसमें आगे कॉलम में लिखा आदेश करो आप, तो आदेश तो उसका बंध तो आदेश तो होता नहीं ना गुरुजी, कैसे करें? कितने पेज नंबर?
पेज नंबर 83। किसमें है? पार्ट 1 पार्ट 2? हाँ, पार्ट 1 में गुरुजी। पार्ट 1 में, पार्ट 1 का देखना पड़ेगा। एक मिनट, पार्ट 1 पार्ट 1 पार्ट 1। ओके, हाँ बोलिए, कितने नंबर पेज से? 80। ओके, पेज निकालते 80। निकालते निकालते। हाँ, क्या लिखा गया है उसमें? आदेश, आदेश वाला कॉलम खाली है, तो मैं क्या हाँ, बोलूं आदेश गुरुजी? वाला उसमें कलम खाली है, मतलब उसका आदेश नहीं होता है। जो आदेश वाला है उसका आदेश सामने दिखाया गया, लिखा गया है। अच्छा, ओके हाँ, ओके। वो आदेश नहीं होता है, इसलिए उसका खाली है। अच्छा, हाँ, तो वो कुछ पाता पीप लिखा है ना उन्होंने, हाँ वही, हाँ। वो ओके वो वहां पर आदेश नहीं होता है, इसलिए उसका खाली है। ओके ओके, अब समझ में। जी, खाली एक जन का वो आदेश हुआ जा। हाँ, जिसका आदेश हुआ है उसका वहां पर दिया गया है। जैसे ऐसे धातु का इसमें आदेश है, तो इसका आदेश दिया गया है। ठीक है। जन जी का जी आदेश यहाँ पर जा हुआ है, तो वो दिया गया है। आदेश जी नहीं बिल्कुल। है तो वो खाली है। जी, अब समझ में आ गया, बिल्कुल। ओके, हाँ जी, A77। जी प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, अस्मत् सर्वनाम, युष्मत् सर्वनाम, तत् सर्वनाम और ये तत् सर्वनाम नपुंसकलिंग, ये अभी तक लर्न नहीं हुए गुरुजी। ये सिर्फ 2 विभक्ति किए हैं हम लोग। जी गुरुजी। 2 अच्छा, तो विभक्ति का कर लेना, 2 ही ठीक है। विभक्ति कर लेना। हाँ, कर्ता और कर्म। ओके जी गुरुजी। जी गुरुजी, प्रणाम। ओके, हाँ जी, प्रणाम। हाँ जी, गुरुजी। कौन है? हाँ, A25। क्या प्रश्न है? A89। જી પ્રણામ ગુરુજી. हाँ जी, ગુરુજી, बोलिए। હમણાં આપણે કીધું ને કે આ આત્મનેપદીમાં આદેશ નથી થતો, જે બોક્સ ખાલી છે, જેમ કે વંદ, વૃદ્ધ વગેરે, એવી રીતે ઉભયપદીમાં ઉપરના બધા ખાલી છે, નીચે ખાલી મૂછ અને સીચમાં જ આપી છે, એનો મતલબ ઉપર પણ આદેશ નથી થતો ને? પચ. ના, ઉપરમાં પણ આદેશ, આ બધામાં પણ આદેશ નથી થતા, માત્ર આ મૂચ અને સીચમાં જ આદેશ થાય છે। ઓકે ગુરુજી. ओके, बोलिए A32 क्या प्रश्न है? आप कल भी क्लास लेंगे ना गुरुजी? आप लोग का प्रश्न होगा, प्रश्न लिख कर लाए हैं, जो समझ में नहीं आया है उसको मैं समझा कल दूंगा। हाँ, लेकिन कल भी क्लास लेना प्लीज गुरुजी। हाँ जी, कोई बात नहीं। कल जो है, कल चतुर्दशी भी है, देखते हैं देखते हैं हाँ, क्या। चतुर्दशी है तो वो तो हम लोग को हर टाइम क्लास रखते ही है ना क्या संस्कृत मतलब में। हम लोग का हम लोग का होगा मतलब? नहीं, मतलब हम 14 लोग के को। दिन 14 का हम लोग का सब हर रोज हम लोग भी प्रतिक्रमण करते हैं। हाँ, प्रतिक्रमण के सब लोग बाद हम ही लोग, क्लास लेकिन है। हमारा एक भी क्लास 14 के दिन कैंसिल किधर किया है? हम लोग प्रतिक्रमण एडजस्ट करते हैं ना आगे पीछे। हाँ हाँ, ओके ओके, हाँ गुरुजी, ગુરુજી, हाँ जी। आपने वो जो छठे गण और पहले गण का वो अविकरण प्रत्यय का समझाया ना, जी, तो वो जरा स्क्रीन पर लाइए ना, मैं फोटो खींचना चाहती हूँ। वो मध्यमा में आएगा, अभी खिचड़ी मत कीजिए। सिर्फ इतना ही याद रखें कि पहले गण के धातुओं को गुण होता है, छठे गण के धातुओं को गुण नहीं होता है, इतना याद रख लीजिए बस। हाँ, मैं सोचा कि मैं फोटो खींच लूँ आज एक बार। आगे आएगा वो जब आगे आएगा, क्योंकि अभी फोटो खींच के भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है गुरुजी। खिचड़ी नहीं गुरुजी, करना है, जब होगा तब समझा दें। हाँ जी, बोलिए। गुरुजी, जन का आदेश जा होता है ना, तो उसका पद क्या आएगा? क्या? जय। जन जन का। धातु है, हाँ जन धातु है, उसका जा आदेश होता है, ठीक है। तो हाँ, और तो ये उसका कौन से पद। गण के, ये कौन से गण के हैं? चतुर्थ गण के हैं। तो चौथे हाँ। गण के लिए क्या क्या बोले थे? धातु प्लस विकरण प्लस प्रत्यय। तो अब जब जन का जा आदेश हो जाएगा, जन के जगह हम जा लगाएंगे, तो फिर क्या होगा? जा प्लस प्रत्यय क्या है? य प्लस यहाँ पर अन्य पुरुष एक वचन ते, अर्थात रूप क्या होगा? जायते। एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन करना है, तो उसके जगह ते के जगह ए होगा। जब ए होगा तो अ के बाद ए आया है, यानी पूर्व के अ का लोप होगा, य आधा हो जाएगा, उसके बाद ए आएगा, और य के साथ ए जुड़ जाए तो फिर क्या हो जाएगा? जाये, जाये, जायावहे, जायामये, जायसे, जायथे, जायध्वे, जायते, जायते, जायन्ते। तो जाए से स्टार्ट होगा ना? हाँ, जन का जा जी। आदेश होता है, जैसे गम और का एक गच होता है, उसी प्रकार जन का जा आदेश होता है।
हाँ गुरुजी, स्था का टेस्ट। गुरुजी और एक प्रश्न है, ये 10वें गण का धातु तो विकरण प्रत्यय अ है और अपना विकरण प्रत्यय ई है, अपना प्रत्यय तो ई है। हाँ तो उसको मिला के अ बना के लिख सकते हैं। कल तो सिखाए थे, पहले ई का कार्य पूरा करना है, ई का कार्य पूर्ण होने के बाद अविकरण प्रत्यय लगता है। पहले ई का कार्य पूरा कर देने का है। ई का कार्य कितना, तो ई का 3 कार्य वहां पर समझाए थे, कल समझाए थे ना 3 कार्य। जी जी गुरुजी। कौन सा 3 कार्य? एक, उपांत्य नामी स्वर का गुण करना, दूसरा उपांत्य अ की वृद्धि करना, और तीसरा अंत्य ह्रस्व या दीर्घ नामी स्वर की वृद्धि करना। ये 3 कार्य हो जाएं, 3 कार्य होने के बाद विकरण प्रत्यय अ लगता है। उसके बाद अविकरण प्रत्यय लगता है, और अविकरण प्रत्यय लगने के बाद जो चेंजेस वहां पर जो संदेह, अविकरण प्रत्यय लगने के बाद फिर से ई का गुण होता है। ई का गुण क्या होता है? ए होता है, और ए के बाद अ है, अ स्वर है, यानी ए का क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। हाँ जी गुरुजी, धन्यवाद। बोलिए, और किसी को कोई प्रश्न? गुरुजी, हाँ जी। वो कर्म आप सिखाया था ना, उस टाइम एग्जाम्पल था महिला पुत्रम जनयति, तो अभी जन का मतलब जा का जन वो आत्मनेपदी है और नहीं, ये वो नहीं, परस्मैपदी है। नहीं वो नहीं। देखिए, शब्दानाम अनेक अर्थनम, वहां पर जनयति जो था वो जन धातु क्या है कि वो जन धातु ये चौथा गण का नहीं था। वह जन धातु यहाँ पर चौथा गण नहीं था। चौथा गण होता तो फिर जायते होता, लेकिन वह जनयति क्या है, यानी एक ही नहीं है, बहुत सारे। ये मध्यमा में आगे जाकर बहुत सारे ऐसे आएंगे, एक ही धातु एक ही जैसे लगे, लेकिन वो अलग अलग गण के होंगे, अलग अलग अर्थ के होंगे। इसीलिए सिर्फ एक को पकड़ के रखना नहीं है। इसीलिए तो दूसरा सूत्र में हम क्या सिखाए थे, या तो खुद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूर्य महाराज साहब ने क्या दिए थे दूसरा सूत्र में? पहला सूत्र अरहम था, दूसरा क्या था? सिद्धि स्यादवादात, यानी स्यादवाद से सिद्धि होती है। कोई एक स्यादवाद का मतलब अनेक अपेक्षा से, हाँ अपेक्षा से, इसके अपेक्षा से ये भी हो सकता है, इसके अपेक्षा से ये भी हो सकता है। इसका एक को पकड़ के रखना नहीं। एक वाला क्या होता है, एकार्थक नए वाला हमेशा मिथ्यात्व होते हैं, और एकार्थी वाला जो है उसको वो हमेशा अपूर्ण होता है, वो संपूर्ण तक जा ही नहीं पाता है। ठीक है, प्रणाम गुरुजी। ओके, और किसी को कोई प्रश्न? गुरुजी मेरे को ये सेकंड में समझाइए ना, साथ में नहीं बोलिए, साथ में नहीं बोलिए। अच्छा, ये अकारांत पुल्लिंग है गुरुजी, तो वो अकारांत का मीनिंग क्या है? अकारांत अभी अभी याद आ रहा है। अकारांत तब तक 5-7 बार बोले थे। अ जिसके अंत में हो उसे अकारांत बोला जाता है। जिस शब्द के अंत में अ हो उसे अकारांत, जिस शब्द के अंत में आ हो वो क्या बनेगा? आकारांत। जिस शब्द के अंत में ह्रस्व ई हो वो क्या बनेगा? ईकारांत। उसी प्रकार जिस शब्द के अंत में अ हो उसे क्या बोला जाएगा? अकारांत। ओके ओके। और विभक्ति है वो क्या है, मतलब वो जो पूरा सेंटेंस होता आप है? एक काम कर लीजिए, पहले आप वीडियो देख कर आइए, उसके बाद प्रश्न पूछिएगा। सामान्य छोटे छोटे विषय में इस प्रकार का प्रश्न नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन मुझे वो हाँ, तब मैं बोला कि पहले आप वीडियो देखिए। आप वीडियो का देखते नहीं है, आप यहाँ पर क्लास करने के बाद पूरा कर देते हैं, बस नेक्स्ट क्लास में आएंगे और कोई पुनरावर्तन नहीं होता है। ये समझ में आ गया? विभक्ति का इंग्लिश वर्ड बता सकते हैं? नहीं, इंग्लिश नहीं, यहाँ पर हम तो संस्कृत ही बताएंगे। विभक्ति अर्थात विभक्ति। गुरुजी। हाँ जी बोलिए। एक बार ज का वापस समझाइए ना, ज का जा का जाए कैसे हुआ करके प्लीज। धातु क्या है? जन धातु है, जिसका आदेश क्या होता है? जा आदेश होता है। कौन से गण के हैं? चौथे गण के गुरुजी। चौथे गण के विकरण प्रत्यय क्या लगता है? य। अच्छा, हाँ याद आ गया। ओके ओके, बस ओके, क्लियर? ओके गुरुजी, हाँ क्लियर। हाँ, बोलिए। A34
पंडित जी, हाँ जी, यहाँ पे जब हम शुभ का धातु लेते हैं तो उसका मतलब है शोभना। तो किस जब कौन सा? हम वो हाँ, शुभ धातु, शुभ। शुभ, हाँ, तो इसका अर्थ है शोभना। तो शोभना, जब हम शोभायमान होना, देदीप्यमान होना, विराजना, भूषा करना, अलंकृत होना। तो जब हम जैसे शुभा वही अगर लिखते हैं तो हम्म इसको कैसे समझना, हम दोनों आएगा ना हम उसमें, तो हम दोनों तो शोभायमान है, हम दोनों अच्छा, शोभित है, हम दोनों ओ, भूषित है। तो एक्चुअली आज एक रीड कर रही थी, शांति का भक्ता नाम जंतु नाम शुभा वहे, तो ये उसी का आया ना, शुभ धातु का शुभा वहे। उसका अर्थ वहां पर नहीं किया। हाँ, शुभा भय शुभ धातु वहां पर शुभा बहे हुआ है, लेकिन हम बहे प्रत्यय लगाएंगे यहाँ पर। क्या लगाएंगे? वहे प्रत्यय। कौन से गण के धातु है? पहले गण के। तो फिर वहां पर क्या लगेगा? अविकरण प्रत्यय लगेगा। लगेगा अविकरण प्रत्यय, और अविकरण प्रत्यय पहले गण है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा? गुण होगा। गुण होगा कि शोभा, नहीं? शोभा बहे। अब वहां पर आपके वहां पर क्या है? शुभा वहे, तो ये दूसरा है, जी मतलब अर्थ दूसरा है। जी। जी जी, ओके, हाँ, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, बोले 873। गुरुजी, हम्म एग्जाम में इस बार 2 संधि विच्छेद आए थे, हम्म विद्यालय और रमेश। हम्म तो गुरुजी उन पहले दोनों तो में हाँ, पहला वाला शब्द फिर से एक बार उच्चारण कीजिए। क्या उच्चारण किए थे? विद्यालय, गलत है, विद्यालय। गलत है। विद्यालय, ध है ही नहीं, तो ध का उच्चारण हम क्यों करेंगे? विद्या, अच्छा, द करना है। हाँ, यही तो उच्चारण। विद्या, विद्या कुछ है ही नहीं, क्या है? विद्यालय। इसलिए तो उसको दिए थे शब्द। तो गुरुजी उसमें जैसे सॉरी, विद्या प्लस आलय, तो आ कब लिख आएगा वो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने विद्या प्लस आलय उसमें टिक किया था, तो मेरा गलत था। आ आना चाहिए था पहले और बाद में भी। तो वो समझ में मुझे नहीं आ रहा है कि पहले में आ कब आएगा। समान स्वर प्लस चाहिए क्या ना? होता है? ससमान। जी, दोनों मिलकर स्वदीर्घ होता है। अब जो है, एक बात है कि संधि किसकी होती है? सार्थक शब्द का। किसका? यहाँ पर किसकी होती है संधि? सार्थक शब्द का। जो जी। सार्थक शब्द है उसका ही हम संधि कर सकते हैं। अब देखिए, सार्थक शब्द क्या है? आप क्या क्या किए थे? ऑप्शन क्या था? एक था विद्या प्लस आलय। आलय। दूसरा क्या था? बोलिए। एक विद्या प्लस आलय। विद्या प्लस प्लस आलय। और तीसरा? एक में शायद आधा द था। आधा द था। विद प्लस आलय। चलिए, ठीक है, हाँ, विद हाँ, प्लस आलय। ओके। हम्म, तो अब देखिए, विद्या शब्द का अर्थ क्या करेंगे यहाँ पर? कुछ भी नहीं। तो इसका कुछ अर्थ यहाँ पर निकल रहा है। यहाँ पर विद्या शब्द का अर्थ होता है, कुछ भी नहीं यहाँ पर होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ अर्थ निकल रहा है विद्यालय के लिए? नहीं। नहीं। जबकि यहाँ पर विद्या शब्द का अर्थ निकल रहा है कि नहीं? जी। विद्या, यानी विद्या के लिए जो आलय है उसे विद्यालय बोला जाता है। अच्छा, यानी मतलब दोनों का अर्थ होना चाहिए। हाँ, इसका भी अ समान स्वर के बाद स समान स्वर है, लेकिन ये क्या हाँ, है? ये निरर्थक है। यहाँ पर किसके? पहले शब्द ही मैं बोल दिया कि संधि किसकी होती है? सार्थक शब्द का, जी जिसका गुरु। अर्थ निकलता हो, अर्थ सहित हो, जिसका सही अर्थ में हो। बाकी तो इसका भी ऐसे भी कर सकते, बी प्लस द्यालय, ऐसे भी किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है ना, जी लेकिन इसका जी कोई जी। अर्थ नहीं निकलता है। अच्छा, ओके, क्लियर? जी जी, इसीलिए वो रमा, रमा प्लस ईश, ईश, तो हाँ तभी रमेश होगा। हाँ, रम रमा। प्लस ईश में रम नहीं प्लस होगा। इसमें भी रमेश होता है, लेकिन रम का वहां पर कोई अर्थ ही नहीं निकलता है ना। हाँ, बस रमा का अर्थ ये नहीं समझ है, आ रमा रहा। का अर्थ होता है कि लक्ष्मी। क्या होता है रमा का अर्थ? लक्ष्मी लक्ष्मी। होता है। और लक्ष्मी का जो ईश अर्थात स्वामी, लक्ष्मी का क्या होता है? स्वामी, स्वामी। प्राणनाथ, पति। तो उसे क्या बोला जाता है? रामेश। रमेश।
जी, अब समझ आया क्योंकि गलत क्यों हुआ, अ और आ ई की संधि करते हैं तो सही भी बात वही ए ही होता है। सही बात है, लेकिन संधि किसकी हाँ होती है? सार्थक शब्द के बीच। हाँ, दोनों ये अब समझ सार्थक में आ शब्द गया। होना है तभी संधि होगी, बाकी संधि नहीं होगी। संधि होगी लेकिन उसका कोई हाँ वैल्यू नहीं है, रंग। हाँ जी, वही कि रॉन्ग क्यों आया वही समझ नहीं आया था गुरुजी, अभी समझ आ गया, थैंक यू गुरुजी। ओके। गुरुजी, हाँ जी। गुरुजी, ये 60 पेज पे सेकंड वाले पार्ट में 60 पेज पे है ना गुरुजी, तो इसमें लिखा है 27 वर्ण। ना उसको उसको गलत, उसको 29 कर दीजिए। हाँ वही जी गुरुजी, वही मैंने कहा क्यों ऐसा जी। उसको 29 कहाँ कर दीजिए। कहाँ कौन से पेज पे संतोष बेन? ये 50 लास्ट पेज 60 जो कोर्स का लास्ट पेज है 60। सेकंड बुक में ना? या बोलिए, और किसी को कोई प्रश्न? गुरुजी वो प्रथम का विश्लेषण समझ में नहीं आया था। किसका विश्लेषण? प्रथम करके वर्ड आया था ना पेपर में। प्रथम शब्द का विश्लेषण समझ में नहीं आया, ठीक है। हाँ हम यहाँ पर कर देंगे, प्रथम शब्द का विश्लेषण करेंगे। प्रथम, प्रथम नहीं है, क्या है? प्रथम। म के नीचे हलंत था? नहीं था ना? नहीं तब था। प्रथम, तब पहले प्र करेंगे, तब इसका उच्चारण क्या बोलते हैं? प्र, यानी प कैसे हैं? आधा। आधा। उसके बाद र र प्लस अ, यानी क्या हुआ? प्र। र उसके बाद थ, तो थ व्यंजन हमेशा आधा होता है, थ प्लस अ, क्या हुआ? थ। थ उसके बाद म है, यानी म प्लस क्या आएगा? अ। अ। ये प्रथम अ हो गया। ओके। ये रफला अगर हो तब क्या होगा? पूर्व का व्यंजन आधा। इधर नहीं है, इधर मंदिर है, तूने खाना और खा, पहले से खाना खा गया। डिम्पल बेन म्यूट। इसमें क्या होगा? जब भी रफला करना हो तब पहला अक्षर आधा होता है, उसके बाद पूरा। पूरा किसके साथ? क्योंकि उसे ये र के बाद कोई भी स्वर होता ही होता है, और आगे का अक्षर अगर आधा हो और उसके बाद र पूरा हो, पूरा इसलिए मैं बोल रहा हूं इसको साथ में लेकर, हाँ, कोई ना कोई स्वर आएगा, तब क्या होगा? ये र का क्या हो जाएगा? वो रफला होगा, अर्थात ये नीचे वाला। अगर पहला अक्षर पूरा हो और उसके बाद र आधा हो तो वह क्या होता है? वो रेपकार होता है। जैसे कर्म, क्या है यहाँ पर? कर्म। तो कर्म में क्या है? क प्लस अ, यानी क्या हुआ? क हुआ, उसके बाद र प्लस म प्लस अ। तो इसमें देखिए ये बाद वाला अक्षर यहाँ पर पूरा है और र क्या है? आधा है, तब क्या जाएगा? वो रेपकार। और पहले अक्षर आधा और र वाला पूरा, तब क्या होगा? रफला। जी जी गुरु समझ। ओके। गुरुजी एक बार युक्त और निश्चित भी दिखा दीजिए ना। क्या? युक्त, युक्त और युक्त, निश्चित। युक्त। तो युक्त के लिए क्या करेंगे? इसमें क्या है? य के साथ क्या जोड़ा हुआ है? किसके उच्चारण कर रहे हैं? उ। तो यहां पर क्या होगा? ह्रस्व उ, यू। उसके बाद क्या आया है? क। और उसके बाद क्या आया है? त। और प्लस अ, लास्ट में अ के उच्चारण कर रहे हैं, यानी त संपूर्ण है, यानी युक्त। निश्चय क्या है? निश्चित, निश्चित। हाँ, निश्चित। तो निश्चित का भी ऐसे ही होगा, न प्लस ई, क्या हुआ? नी। उसके बाद क्या है? श प्लस च प्लस ई, ची बोल रहे हैं ना हम, क्या बोल रहे हैं? ची बोल रहे हैं, तो ची को संपूर्ण होगा और स का आधा होगा, निश्ची। और उसके बाद क्या है? त प्लस अ, निश्चित। गुरुजी एक प्रश्न आया था इसमें, शब्द के लिए वो कुणाल, गंगा ऐसे कुछ दिया हुआ था, तो आंसर में कुणाल था, तो कुणाल तो गुणवाचक नहीं होता है ना, द्रव्यवाचक फिर होता से है ना। नहीं, प्रश्न बोलिए, प्रश्न किया था।
हाँ तो उसमें तो याद कुणाल नहीं था, गुण कुशल, कुशल था लगता है। कुशल था, हाँ, कुशल, कुशल था। गिरी, गंगा और एक और कुछ था। तो कुशल तो उसमें बोला गुणवाचक गया हो है कि गया ना। गुणवाचक शब्द कौन सा है, तो हाँ गुणवाचक शब्द वहां पर कुशल शब्द ही गुणवाचक होगा, बाकी का गुरु जी शब्द अलग अलग शब्द द्रव्य वहां पर दिया गया है, देख लीजिए। कुशल तो द्रव्यवाचक होता है ना, सिंगल पर्सन का नाम तो। नहीं, कुशल का अर्थ होता है होशियार, तो वो अच्छा होशियार क्या मुझे है, गुण है कि नहीं? हाँ हाँ मैंने सोचा नाम है नाम इसीलिए। नहीं है वो, प्रश्न है होशियार। गुरु जी, जी प्रश्न ये जी भी कहते हैं कि गुणवाचक शब्द को और सूचित हाँ करे। हाँ, गुणवाचक शब्द को कुशल, सूचित करे, हाँ, कुशल, कुशल। पद, हम्म जी पद, गुरु पठ, પછી ગંગા અને ગિરી, हम्म ये चार ऑप्शन। 4 ऑप्शन था, तो उसमें कुशल शब्द वो गुणवाचक है। जी गुरु जी मैंने नाम ले लिया। गुरुजी हाँ जी, आपने युक्त जो उसकी संधि की है तो उसमें त आधा आ जाएगा ना गुरुजी? हाँ इसमें त तो, हाँ इसमें तो प्लस अ, तो आधा। हाँ जी गुरुजी हाँ। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ गुरुजी, आपने वो मुझे समझाया था लेकिन अभी भी क्लियर नहीं हुआ कि वो स अर्चती उसका राइट आंसर था ना। स अर्चति। हाँ वो असत्य चिन्हित करे, शब्द चिन्हित करे उसका। एक्चुअल क्या है, सह शब्द है, सह तो ते है कि नहीं? जी गुरुजी। अब यहाँ पर एक नियम सिखाया गया था कि सह जो है विसर्ग के बाद अगर व्यंजन आए, क्या आए, व्यंजन आए, तो फिर विसर्ग का क्या होता है, लोप लोप हो होता जाता है, तब विसर्ग का लोप होता है। लेकिन स्वर आए तो लोप नहीं होता। स्वर आए तो वहां पर लोप नहीं होता है। अब अ क्या है, अस्वर है। तो स्वर है, तो फिर वहां पर प्रश्न क्या था, विसर्ग था कि नहीं था? हाँ कहां से था होगा, असत्य नहीं था, वाक्य में नहीं था, क्या लिखा था वहां हाँ पर, स हाँ और चति लिखा आंसर, था। हाँ आंसर में नहीं था। हाँ, तो जी फिर क्या इसमें अ है, इसलिए यहाँ पर विसर्ग आना चाहिए कि नहीं? जी गुरुजी। लेकिन उसमें, लेकिन आगे, हाँ हाँ बोलिए। गुरुजी, वो कंफ्यूज इसलिए होगा कि आगे एक और नियम था ना, वो स का रू होता है उसमें, कि स के र के पहले अवर्ण हो और उसके बाद स्वर आए तो र का लोप हो जाता है। सही है, तो फिर वहां पर क्या होना चाहिए था, तो फिर ऐसे होना चाहिए था ना, सोरचति, ऐसे होना चाहिए था ना, इस तरह से तो था ही नहीं ना। एक्चुअली ये संधि का नियम ये होता है, सोरचति। जी लेकिन यहाँ पर प्रश्न यही इसीलिए था, अगर स्वर आता है तो लोप नहीं होता है, व्यंजन आता है तो लोप हो जाता है, जबकि अस्वर था इसलिए ये विसर्ग को वहां रखना था, वहां विसर्ग नहीं था इसीलिए वो तो असत्य है। जी गुरुजी। गुरुजी प्रथम और अभी आपने जो समझाया ना, तो प्रथम है वो रफला है, बराबर, और कर्म में जो है वो रफकार। बोलिए। तो उसमें मुझे ये पूछना था कि रफला में आपने ये कहा कि पहला अक्षर आधा और बाद में र पूरा आता है, तो वो रफला बन जाएगा, बराबर। सही है। तो प आधा है और र उसमें पूरा है प्रथम में, इसलिए वो रफला में गया। और आगे का शब्द पूरा हो और फिर र आधा आया जो कर्म में जैसे है, तो फिर वो रफकार बनेगा। ये रफकार नहीं, बराबर मैं समझी हूँ? रेफकार, रेफ, हाँ रेफकार, रफकार नहीं बोला जाता है, रेफ। सॉरी सॉरी, हाँ रेफकार और रफला ये। हाँ, गुरुजी ये आपकी जो दो बुक आई दी है उसमें ये किधर भी नहीं है ना, रफला और रेफकार? क्यों, पहले पार्ट में देख लीजिए, आप पुनरावर्तन कीजिए, जब हम जोड़ा अक्षर का जब सिखाए थे वहां पर दिया गया है बहुत सारे। अच्छा, पहला पार्ट में वहां पर देख लीजिएगा, स्टार्टिंग में ही जब हम वर्ण विचार पूर्ण किए थे, संयुक्त अक्षर जब देख रहे थे वहीं भी था, वहां पे दिया गया है बहुत सारे उदाहरण। ओके ओके। और गुरुजी ये जो दूसरी बुक में पेज 16 पे है ना, एक नौवा नियम है, द्वितीय विभक्ति के अस प्रत्यय के अ सहित पूर्व का समान स्वर दीर्घ होता है, उस समय पुल्लिंग नाम के अस प्रत्यय के स का न होता है। वो एक एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे प्लीज, थोड़ा मुझे उसमें कंफ्यूजन हो रहा है। आपने बहुत बार समझाया होगा लेकिन मेरा फिर वो सेटिंग नहीं।
नृप प्लस अस। तो नृप प्लस अस, नियम क्या बोला गया कि द्वितीय विभक्ति का अस प्रत्यय होना चाहिए, और द्वितीय विभक्ति का अस प्रत्यय होने पर क्या है, पूर्व के समांतर। पहले मुझे ये आप बताइए कि समांतर कितने हैं, जिसका प्रश्न है वही बोलेंगे, बाकी सारे म्यूट। बोलिए किसका प्रश्न था, भारती बेन बोलिए समांतर कितने हैं। म्यूट खोलिए और बोलिए। समान सर, अभी मैं तो भूल गई। समांतर कितने हैं, कल याद वही करके आइएगा, उसके बाद सिखाएंगे। ठीक है गुरुजी, हाँ ओके जी, मैं आज पढ़ती हाँ। हूँ। थैंक यू गुरु। चलिए, नमो नमः, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। गुरुजी। हाँ।